एक बार फिर से पीएचई डेली वेजेस का ये प्रदर्शन जेके मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं। शर्ट्स खोलकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको बता दें इससे पहले जो प्रदर्शन हुए लाठियां पड़ी डेली वेजेस को, और आज फिर से ये जबरदस्त जो है प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और आप देखिए ये कह रहे हैं SRO 64 और रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर वही मांग है, वही डिमांड है। और आप देखिए ये कह रहे हैं कि हमारे हक की जो लड़ाई है, हमारी जो मांग है, वो मांग जो है वो पूरी करनी चाहिए। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें, ये पीएचई डेली वेजेस का जबरदस्त प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे और काम छोड़ हड़ताल पहले 72 घंटों की और उसके बाद उसे एक्सटेंड करते हुए 72 घंटे को लेकर, और टेलीविजन अलग अलग जगहों से जम्मू, कठुआ, सांबा, अखनूर, उधमपुर, रामबन, अलग अलग जम्मू संभाग के जगहों से आए हुए तमाम डेली वेजर्स यही कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो कब तक पूरी होगी। ये बड़ा प्रदर्शन आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शन जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन है। अब तो इन्होंने अपनी अपनी शर्टें तक खोल दी हैं और इस प्रदर्शन को लेकर जो है आप देखिए ये प्रदर्शन जो है अपनी मांगों को लेकर रोजा भी रखा है लेकिन प्रदर्शन भी जरूरी है। क्या कहना चाहते हैं सर, बताएं। अब तो शर्टें तक खोल दी। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। शर्टें सरकार जो यहाँ बैठी है खुद तो कोट पैंट पहन रही है लेकिन हमारी शर्टें भी उन्होंने उतार दी। इसका एक ही कारण है, उमर सरकार की जो एरोगेंसी है, जो एटीट्यूड है हमारे प्रति वो ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि उमर साहब अपने एमएलए की सैलरी हाइक कर रहे हैं, उनका सीडिया बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे लिए बयान ये दिया जाता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उमर साहब कह रहे हैं कमेटी बनने के बाद भी प्रोटेस्ट हुआ। उमर साहब हमारा प्रोटेस्ट हुआ अपने जायज हकों के लिए और 30 साल से हम शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं। 2009 से 2014 तक आप चीफ मिनिस्टर थे, आपने तब भी हमारा कुछ नहीं किया। अब आप फिर कमेटी बना रहे हो। हम ये आपसे आग्रह करते हैं कमेटी ठीक है लेकिन जो 400 करोड़ हमारा जम्मू प्रोविंस का जो पेंडिंग हमारी वेजेस वो कब रिलीज करोगे। ये एहतजाज उस चीज पे है कि आपके पास एमएलए के लिए पैसा है लेकिन हमारी जो वेजेस पेंडिंग है सरकार के पास, जो सरकार ने हमारा कर्जा देना है, सरकार वो कर्जा नहीं दे रही और ना लद्दाख यूटी का रेट दे रही है। हमारा ये मुतालबा है कि लद्दाख यूटी का रेट दिया जाए और हमारा 400 करोड़ जो सरकार के पास हमारी वेजेस की पेंडिंग है सरकार हमें वो दे। सरकार कमेटी के नाम पे खेल रही है, हम उसको टाइम देने को तैयार हैं लेकिन सरकार ये कहे कि कमेटी बना के अपनी रिस्पांसिबिलिटी भागने वाली कोशिश है, वो हम भागने देंगे। 400 करोड़ जो पेंडिंग है हमारा वो और लद्दाख यूटी का रेट दिया जाए तभी ये एहतजाज खत्म होगा। अभी कल भी लाठियां बरसाई गई हैं, कल भी बहुत हंगामा हुआ। क्या लग रहा है कि ये कब तक चलता रहेगा? देखिए जो सत्ता में बैठता है वो गरीब इस मजदूर पे लाठियां बरसाता है लेकिन मजदूर जब मजबूर होकर सड़कों पे आता है तो वो अपना हक लेना जानता है। इसलिए ये 90 के 90 जो एमएलए बैठे हैं, 89 जो बैठे हैं, उमर साहब को उनकी फिक्र है, हमारी फिक्र नहीं है कि वो गरीब लोग 24/7 काम करते हैं। कोरोना में काम करने वाले लोग आज उनको हम दिखाई नहीं देते। आज वो कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं है। तो आपके पास नंबर नहीं है, नंबर हम देने को तैयार हैं। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आप बताओ 311 पर डे, आपको ये पता नहीं आप कितने लोगों को दे रहे हो। ये कौन सा एक्सक्यूज है? ये और एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर अगर ये बात कहता है, आपके कौन से ऑफिसर हैं जो आपको ये कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स नहीं है? नंबर्स हमारे पास है, हम आपको देने को तैयार हैं और ऑथेंटिक नंबर है। और जो आपकी कैबिनेट साहब कमेटी ने 2014 में बनाया था वो नंबर भी है। आज उस नंबर से क्या ये लेवल डेली वेज कम हो गया है, आज बड़ा नहीं है। जी आप तो चलो आप बीजेपी के लिए बोल रहे हो, एनसी के लिए बोल रहे हो, एनसी ने जो कहा वो भी आपने सुना, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार थी तब भी कुछ भी नहीं हुआ। देखिए हम पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं और जब डबल इंजन की सरकार थी 14 से 18 तक ये पेंडेंसी ये 400 करोड़ उसमें से उनका भी शेयर है, 200-250 करोड़ उनके टाइम का पेंडिंग है। हमने किसी को नहीं, हमने इसीलिए कहा
ये जितनी पार्टियां आज असेंबली में बैठी हैं हमारे हक के लिए लड़ रही हैं, ये इन्होंने सब ने मिलके कभी ना कभी हमको दर्द दिया। 94 से लेके जितनी पार्टियां सरकार में आज तक आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, कांग्रेस आई, पीडीपी आई, बीजेपी आई, इवन द पैंथर भी सरकार में रही, किसी ने हमारी मदद नहीं की जो मदद हमें चाहिए थी। हाँ, अपनी मदद करते रहे, अपनी सैलरी हाइक करते रहे। आज ये कहते हैं कि एमएलए के घर कोई चाय पीता, खाना खाता है तो उसके लिए सरकारी पैसे से उसको खिलाएंगे। अपने घर से खिलाओ भाई। हम तो अपने काम की कीमत मांगते हैं। हम आपसे कोई वो नहीं मांगते मेरे घर में कोई मेहमान आएगा तो सरकार मेरे को दे। हमारे घर में मेहमान होते हैं। अगर आपको चाय पिलाना और रोटी खिलाना किसी को बुरा लगता है तो आप ये चीज लीडरशिप बंद कर दो। लोक सेवक वो होता है, वो लोगों की सेवा करे, ना कि अपने परिवार अपनी सेवा करे, अपनी सैलरी बढ़ा ले, अपने लिए सब लग्जरी ले ले, नई गाड़ियां, नए बंगलो रेनोवेट हो रहे हैं, हर चीज नहीं। तो ये डेली वेज क्या ये लेबर जो 30 साल के पीछे मर रहा है, लगातार मर रहा है, कोविड में इससे काम डबल ले लिया। तो आज ये कहते हैं डबल इंजन सरकार बीजेपी की हो, डबल इंजन ये फुल मेजॉरिटी की उमर साहब की हो। हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं, ना 370 से पहले ना 370 के बाद। हमारे हालात वैसे ही। कल बलवंत सिंह मनकोटिया भी आए थे। देखिए, जो हमदर्दी करने आएगा हमें उसका वेलकम है, हम वो नहीं कहते, लेकिन हमारे नाम पे कोई सियासत करेगा वो सियासत भी नहीं करने देगा। शुक्रिया। तो देखिए, आज पीएचई डेली वेजर्स का ये एक और प्रदर्शन हुआ जिसमें इन्होंने अपनी शर्ट्स तक खोल दी। और आप देखिए कि आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको डेली वेजर्स दिखेंगे और सब लोग जो है यही कह रहे हैं कि आखिर कब तक ये यूं ही चलता रहेगा और आखिर कब तक इन्हें यूं ही प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जाएगा। और उसके बाद जब लाठियां बरसती हैं, वो भी तस्वीरें आपने देखी। और आप देखिए कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीएचई डेली वेजर्स तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने भी देखिए रोजा भी रखा है और शर्टें खोलने पर भी मजबूर है। क्या कहना चाहते हैं आप कि कितने मजबूर हैं आप? हम बहुत मजबूर है जी, हम ये काम नहीं करना चाहते। माह रमजान महीना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारे वायदे जो उसने किए है वो जल्द से जल्द पूरा करे। हम ऐसा नहीं चाहते। गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है, कमेटी के बहाने हमें गुमराह कर रही है, बेवकूफ बना रही है। हम उस कमेटी को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी जो पेंडिंग वेजेस वो रिलीज की जाए और जो ले लद्दाख के अंदर जो रेट दिया वो दिया जाए हमें। कल मैं देख रहा था जब लाठीचार्ज हो, आप भी उसमें शामिल थे, आपको भी जो है हाँ, हमें भी जी हाथ जख्मी हुए लगी। देखो जी, गवर्नमेंट की ये चाल है, हमें चाहे गोलियां भी चलाओ मगर हम पीछे हटने वाले नहीं है। गवर्नमेंट ये तोड़ने की कोशिश कर रही है, मगर हमारा हक है, हम हक लेके रहेंगे। हम अगर लोगों को पानी पिलाते हैं, पानी पिलाना जानते हैं, ये काम करते हैं, तो हम अपना हक लेना भी जानते हैं, क्योंकि हमें अपना हक मांग रहे हैं। कोई उनसे कोई और चीज नहीं मांग रहे। जो अपनी मेहनत हमने की है, 28 साल हो गए हमें, गवर्नमेंट हमें बेवकूफ बना रही है। हम फिर अपील करते हैं, अगर गवर्नमेंट ऐसा मसला नहीं करती है, लाठी डंडों से नहीं डरने वाले आप? ना ना, अब गोलियां भी चलाएंगे, हम फिर भी डरने वाले नहीं। घर में हमारी लाश जाएगी, कोई बात क्यों मिलेगा ना। देखिए, ये है पीएचई डेली वेजर्स। कहाँ से आए हैं आप? हम रामबन, डिस्ट्रिक्ट रामबन से हैं। डिस्ट्रिक्ट रामबन से आए हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट कठुआ, सांबा, रामबन, उधमपुर और कुछ तो अभी आए हैं अखनूर से। लेकिन बड़ी बात तो ये है, इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। 72 घंटों की एक्सटेंड जो है इन्होंने काम छोड़ हड़ताल को किया है और अब ये मांग करें SRO 64 रेगुलराइजेशन पॉलिसी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के तहत इन्हें वेजेस दिए जाएं। बस यही डिमांड है। कब तक सरकार पूरी करेगी ये वक्त बताएगा। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।